सच हमेशा सच होता है, उसे कितना भी क्यों ना झुटलाया जाए। 1990 का वो दौर जब देश में आर्थिक और सामाजिक असमानता के कारण जनता के लिए योजनाओं के निर्माण में नीतिकारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। देश में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की अवधारणा का बीजारोपण हो रहा था। उस दौर में नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार। आप सभी को देख रहे हैं न्यूज़ 50। मैं आप सबों को बताने जा रहा हूं कि आज विगत जो है कि 2-3 दिन पहले जो है कि हमारे जो है कि टीकापट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है कि कुछ ही दिनों में जो है कुछ ही दिन पहले जो है कि रोड दुर्घटना में हुई दुर्घटना को लेकर के जो है कि हमारे विधायक जो है कि माननीय पूर्व जो है कि गन्ना मंत्री बीमा भारती जो है कि हमारे टीकापट्टी में आकर के जो है कि लोगों से जो है कि उन सभी चीज़ों का जायजा लेने का प्रयास कर रही है। और साथ ही साथ कुछ ही देर बाद जो है कि हमारे टीकापट्टी थाना क्षेत्र के रोड मार्ग से होते हुए जो कि तेजस्वी यादव जी जो है कि उन सभी परिजनों से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। जहाँ तक होगा हम सारी की सारी चीज़ें आपके लिए जो है कि कवरेज करके दिखाने का प्रयास करेंगे। चल रहा आप सभी को देख पा रहे हैं कि अभी जो है कि गन्ना मंत्री साहब जो है कि पूर्व विधायक बीमा भारती जो हमारे बीच जो है कि जुड़ चुकी हुई है। और उम्मीद है कि जो है कि इस बार जो है कि बीमा भारती को और जो कि जनता का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। जहाँ तक हम पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि इधर हाल ही में जो दुर्घटना हुई है, मैम साहब सुनने में आया कि उसी दुर्घटना को लेकर के आप आए हुए, क्या उनको जो है कि मैम क्या राहत भी उनको मिल सकता है? और इसी घटना के हमारे नेता आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय यादव जो हमारे भाई और यहाँ से जो है शिमला में भी जाएंगे और काजल भैया जो हमारी बीच में उसके घर पर भी जाएंगे। आप ऐसा देखते होंगे कि प्रत्येक दिन ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन की हत्या बलात्कार नहीं हो रहा है, डेली हो रहा है। और डबल इंजन की सरकार दवा बिहार में पंचायत है। आपको घर से निकलने पर लोग बताते हैं कि हम जाएंगे, लड़कियाँ तो पढ़ने वाली है वो भी स्कूल जाने से जो है डरती है। मैडम पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि उन परिजनों को जो है कि अभी जो है कि क्या राहत मिलने वाला है या फिर उनके साथ क्या संवेदना जो है कि जाहिर होगी वहाँ जाने के बाद? जैसा कि आप सभी को सुन पा रहे हैं कि जहाँ भी घटना होती है, दुखद घटना है ये, जो कि सुनने में आया है कि 9 जो है कि बहुत ही युवा पीढ़ी के जो है कि नौजवान की हत्या मतलब कि रोड दुर्घटना में घटना हो गई है। उनकी संवेदना को लेकर के मैडम आई हुई है और जो है कि जनता से भी जो है कि अपील करने का प्रयास कर रही है कि जो उनके साथ जो दुखद घटना घटी हुई है उनकी संवेदना को जाहिर करने के लिए कहीं ना कहीं मैडम ये चीज़ बहुत ही दुखद घटना है हमारे। गाड़ी है गाड़ी है जैसा कि अभी आपने सुना मैडम के द्वारा जो है कि मैडम ने कहा कि बहुत ही दुखद घटना, एक माँ की जो है कि दूसरे माँ की जो है कि संवेदनाओं को समझ सकती है। और ये माँ बताने का प्रयास कर रही थी कि आने वाले जो है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है कि तेजस्वी यादव रोड मार्ग से होकर के गुजर रहे हैं, मैडम का ये कहना है। और जो है कि वहाँ उन परिवारों को जो है कि कुछ न कुछ जो है कि उनके बीच जो है संवेदना जो है कि मैडम जो है उन सभी से संदेश क्या देना चाहेंगे कि जो अभी हाल में बहुत सारे रोड दुर्घटना हो रहे हैं उनके विषय में क्या कहें?
देखने को मिल रहा है। मैडम जो है कि अभी भी कुछ जो है कि सुनने में बहुत जगह जो है कि अत्याचार करप्शन आदि चीजें हैं उन पर जो है कि जिंदगी क्या कहने को मिल रहा है। मैडम आगामी चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो मैडम जो ये गुंडागर्दी बढ़ चुका है, आगामी चुनाव में यदि आपको मौका मिलता है कि गुंडागर्दी पर किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा? और बिहार की जनता इंतजार कर रहे हैं और परिवर्तन। मैडम एक सवाल है कि लास्ट सवाल है कि जो ये भाई बहन मान योजना मैंने जैसा कि आपके द्वारा भी मैंने इस कैंपेन को चलाते हुए देखा है और इसमें जो है कि कहाँ तक सफल होगी सरकार? सफल होगा। हमारे नेता सरकार में 17 महीना होगा गया, 10 लाख इस समय मिला, उन्हें 5.5 लाख हमारे नेता और माँ करीब मान होगा कभी इतना हुआ है जब सरकार बनने के बाद सभी महिला को पता है। मैडम वादे तो बहुत पहले भी किए गए हैं बहुत से सरकारों के द्वारा जो आते हैं पर जो है कि कहीं ना कहीं वादे पर से जो उतरने का होता है वो नहीं उतर पाते हैं। इसके विषय में क्या कहेंगे? वर्तमान आने वाले आगामी चुनाव में जो चुनाव को लेकर के सरकार जो हमारी ऐसा कैंपेन लाए हैं इसमें क्या चर्चा कर रहा है? जी 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 और किया जा रहा है वहाँ पर पेंशन 400 से 1500 दे रहा है। बिहार में वही और हमारे वहाँ हर महिला को हर देखिए तो हम पकड़ाएगी निकली लगे ग्रुप में बोल और मटर मच्छी और पदर बता मैडम एक सवाल है कि आगामी चुनाव में जो माहौल देखा जा रहा है और ये माँ बहन योजना जो है इसके साथ साथ जो कि कई सारे योजना के साथ साथ सरकार अलग अलग रूप में जो कि काम कर रही है और ये किस रूप में देखा जा रहा है कि रिजल्ट क्या है? कहीं भी नल नहीं चल रहा है, दिल्ली में पानी नहीं आ रहा है, शराबबंदी का बात है, शराबबंदी शराबबंदी मैम ये कहाँ भी कर रहा है। जी हाँ, कहीं ना कहीं आप सभी को सुन पा रहे थे अभी भी आदरणीय पूर्व गन्ना मंत्री विधायक बीमा भारती जी थे कि इन्होंने जो कहे हैं कि जो आगामी चुनाव के साथ साथ जो है कि अभी वर्तमान में जो सरकारें जो वादे किए हैं वो वादे खिलाफी नहीं होंगे। कहीं ना कहीं जो है कि उस पर जो है कि उतरने का प्रयास कर रही है उनके बाद और इसी रोड मार्ग से होकर के जो है कि हमारे जो है कि
पूर्व जो कि मंत्री गुजरने वाले हैं कुछ ही क्षण के बाद। आपको मैं सभी अपडेट देने का प्रयास करूंगा। मैं पूछने का प्रयास करूंगा यहाँ पर जो है कि हमारे क्षेत्र के जो कि जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो कि माननीय मेयर भारती जी आए और जो है कि आपसे मुलाकात हुई और क्या क्या सब बातें हुई। सबसे पहले तो आप ये चैनल करता है उनसे मैं धन्यवाद देने की कोशिश करता हूँ। समाज का एक दर्पण है, समाज का आईना है। समाज के अंदर, देश के अंदर घटने वाली हर घटना को आप उजागर करते हैं, सच्चाई को सामने लाते हैं। पूर्व विधायक शीला भारती जी आई और उनका संदेश था कि बिहार के विपक्ष के नेता सम्मानित माननीय अध्यक्ष का आगमन पर कुछ घंटों के बाद होने वाला। इसकी सूचना जैसे ही हम लोग को मिले तो हम लोग आए। तो उनका आने में ये संदेश विधायिका जी ने दिए कि वो विपक्ष के नेता सम्मानित तेजस्वी भाई जी वो आए जो 8 लड़के का जो निधन हुआ एक्सीडेंट परिवार के यहाँ जाना होगा। बहुत ज्यादा हो रहा है रोड एक्सीडेंट में रोड बनता है अभी हमारे जो गाड़ी की संख्या कितना बढ़ रहा है उस हिसाब से रोड की चौड़ाई और बढ़नी चाहिए और शायद लेकिन जो ही हाल रोड है ये चलने के रोड हो रहा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से किसान से भी आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आपकी खेती है, आपकी जीविका का ये साधन है, लेकिन इतना ख्याल आप समीक्षा करेंगे किसी बच्चे का अगर दर्द है गरीबों के बारे में आप में उनका निधन होता है तो दर्द होता है। 8 परिवार 9 परिवार इतने दुखित होंगे, उनके घर के बच्चे का चिराग बुझ गया। सर ऐसा सुनने में आया है कि न्यूज़ के माध्यम से जो है कि उसको उसके शव को जब जलाया जा रहा था उस समय जो है कि ये तो पहचान में नहीं आ रहा था कौन किसके बच्चे हैं। सर बिल्कुल ये घटना बड़ा भयानक हो। रात्रि का समय था, बरयात्री लोग जा रहे थे बड़ा बाजार से और वहाँ जो एक्सीडेंट हुआ, जो एक्सीडेंट मक्का से पिछली गाड़ी तो ट्रैक्टर लोड वहाँ मक्का का था, पिछला पोर्शन में गाड़ी का जो है ये घुस गया। गति था जैसे ही घुसा तो सारे बच्चे जो है इसी बात का बच्चा सर जैसा कि आप इस क्षेत्र के आते हैं और इस क्षेत्र में सर सुनने में सर ये चीज़ बताने का प्रयास करें कि उस घर में जिस घर में हमारे क्षेत्र की बेटियों का शादी होने वाला था हुआ या फिर नहीं सर। देखिए इसकी जानकारी तो अभी नहीं है, लेकिन जैसा कि हमें वहाँ के बातचीत हुई तो उनका विचार हम कहे 2025 में चुनाव होना है तो क्या शादी करके भैया शादी इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई बगैर कोई काम धाम का जिस स्थिति में था क्योंकि अब घटना तो यहाँ पर अब जिनका तैयारी था, जिस बच्ची का भाग्य और भविष्य आज तय होने वाला था, दाम्पत्य सूत्र में बांधने वाला था, तो ये चीज होना भी चाहिए कि चलिए घटनाएं तो कहते को होता नहीं है, घटनाएं हो जाती हैं तो घटनाएं हो गई, लेकिन शादी जो है वहाँ तो 2 प्राण 2 आत्मा 2 का जीवन था, इसलिए वो शादी करा दी। कहीं न कहीं जीवन संगम की जो बात जो थी उन बात को जो कि उसको जारी करने के लिए जो दाम्पत्य को बनाए रखने के लिए इसी को थोड़ा सा नजरअंदाज किया गया। वहाँ अब अगर नहीं करते तो कल हो सकता है कि ये बात लड़की वाले परिवारों को आ जाता कि लड़की का भाग्य ठीक नहीं है, ऐसे हो गया बहुत बात है, लेकिन नारी का शोषण तो होता है समाज के अंदर आज, तो ये सवाल उस बच्ची पर भी हो सकता था, इसलिए वहाँ के समाज के लोगों ने एक अच्छा विचार के तहत एक अच्छा रास्ता चुने और उस बच्ची का सर अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं और वो जो आ रहे हैं वो किस मकसद से हमारे माननीय विधायक ने कहा कि
देश भी आता बगैर मुख्यमंत्री मिलने जाएंगे और फिर काजल नाम की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, वहाँ भी वो जाएंगे। कई जगह जो घटनाएं घटी है माननीय तेजस्वी जी वहाँ पर पहुँचेंगे, उस परिवार के सामने उसके लिए जाकर के उनके दुख को बांटने का प्रयास करेंगे और उनके दुख में सहभागिता करके उनको हौसला देने का काम करेंगे और सरकार से उनके मुआवजे की बात भी करेंगे। किसी तरह से मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे प्रतिपक्ष नेता जो आ रहे हैं वो निश्चित रूप से उस घटित घटना दिया जाएगा, उनका निधन हुआ है वो उनको मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जैसा कि आप सभी को जान पा रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी जो आ रहे हैं उनका जो है कि मुख्य मकसद यही है कि जो भी पीड़ित परिवार हैं उस परिवार को जो कि मुआवजा मिल सके। धन्यवाद। पूर्व गन्ना मंत्री साहब जो है कि सब विधायक बीमा भारती जो हमारे क्षेत्र में आए हैं उनके आने का जो है कि क्या जो है कि लक्ष्य संख्या। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप चैनल के माध्यम से जनता को पहुँचाते हैं। हमारे माननीय विधायक बीमा भारती जी पूर्व मंत्री वो जो अभी आए हैं यहाँ पे प्रतिपक्ष के नेता आरजेडी के तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं और दुखद घटना जो घटी है कानपुर और टिकापट्टी के बीच में परसों 8 व्यक्ति बरा जाने के क्रम में उसकी हत्या क्या सर ये उम्मीद है कि नहीं सर इसमें जो है कि कुछ जो राहत उन परिजनों के लिए जो है कि जो जिसके साथ दुखद घटना घटी है क्या सरकार मदद करेगी? हमको तो भरोसा है, करना चाहिए, तो उनका इच्छा है। सर अपना परिचय बहुत बहुत आभार। आपने देखा कि विनोद कुमार जी ने बताने का